गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करेंगे हमारा साइंस का चैप्टर जिसे हम काफ़ी पढ़ चुके थे। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, हम पढ़ चुके थे कि फर्टिलाइज़र और मैनर में क्या डिफरेंस होता है। फर्टिलाइज़र जो था हमारा वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था, मैन मेड था। मैनर हमारा ऑर्गेनिक था और ये जो है नेचुरल था। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, यानी कि फसलों को पानी पिलाना। तो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप सभी जानते हैं कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग सजीव चीज़ें हैं, उन सभी को जीवित रहने के लिए पानी की बेहद ज़रूरत होती है। पानी जो है वो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स, और ये जो पानी है ये प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइज़र्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, और जैसे ही पानी डलता है तो पानी के साथ ही जो मिनरल्स है, फर्टिलाइज़र्स है, वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं मिट्टी के अंदर और फिर उससे रूट तक पहुँचते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स जो हैं वो भी 90% पानी के बने हुए होते हैं। पानी कंटेंट रहता है उनमें, वाटर रहता है। वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। इसके अलावा पानी जो है वो एसेंशियल होता है, बिल्कुल एक अमृत की तरह होता है। क्यों? क्योंकि जो जर्मिनेशन है सीड्स का, यानी कि बीज से जब वो एकदम पौधे बनने की इसकी प्रोसेस होगी, वो फूट के एक फसल में चेंज होगा, तो इसके लिए उसका पानी का मिलना ज़रूरी है। क्योंकि ड्राई कंडीशन सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस, क्योंकि अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो जो प्लांट है वो ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा। तो ग्रोथ नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, पनपेगा नहीं। इसीलिए उसको पानी की, वाटर की बेहद ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्लांट के एक एक पार्ट तक जो है पानी पहुंचाते हैं। इसके बाद वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। इसके अलावा पानी क्या करता है, फसल को जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तूफ़ानी टाइप, मतलब उसको नुकसान पहुंचाने वाली जो हवा रहती है करंट के जैसी, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ। इसके अलावा उसमें मॉइस्चर, नमी को बनाए रखता है ताकि वो सूखे नहीं, एकदम से सूख करके मुरझाए नहीं। इसीलिए उनमें पानी जो है वो मॉइस्चर बनाए रखता है, नमी को बरकरार रखता है। To maintain the moisture of the soil for healthy crops growth, field have to be watered regularly. और इनके इस मॉइस्चर को बरकरार रखने के लिए हमें पानी इनमें रेगुलरली डालते रहना पड़ता है। जैसे खुद हम भी ज़िंदा रहते हैं तो हमें भी टाइम टू टाइम पानी की ज़रूरत पड़ती है। हम अगर पानी नहीं पीते हैं तो हमें कितनी प्यास लगती है, बिना पानी पिए हम डल हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। उसी तरह से प्लांट्स जो हैं, जो क्रॉप्स हैं, उन्हें भी पानी की बेहद ज़रूरत होती है। उन्हें भी ज़िंदा रहने के लिए, एकदम हेल्दी और फ्रेश रहने के लिए, उनमें मॉइस्चर बना रहे, इसीलिए उन्हें भी पानी की बेहद ज़रूरत होती है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरीगेशन। और क्रॉप्स को एक पर्टिकुलर इंटरवल में पानी पिलाना, पानी देना क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीज़न टू सीज़न। ये जो टाइम और फ्रिक्वेंसी है इरिगेशन की, ये क्या है, ये अलग अलग होती है, यानी कि इसका तरीका चेंज होता रहता है। जैसे कि क्रॉप से क्रॉप में, फसलों के अकॉर्डिंग मान लीजिए, मिट्टी के अकॉर्डिंग मान लीजिए, सीज़न के अकॉर्डिंग मान लीजिए, यानी कि इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए फसलों को पानी पिलाया जाता है, उनकी सिंचाई की जाती है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इट मीन्स
सिंचाई जो है उसके आगे जाकर के हम कई सारे अलग अलग टाइप पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं कि एक ही वे है, एक ही तरीका है जिससे हम पानी पिलाएंगे फसलों को। नहीं, पानी पिलाने का, फसलों को सिंचाई करने का कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। Why it is so, ऐसा क्यों होता है? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from soil and leaves? ये क्या evaporation की रेट को कम ज़्यादा करने के लिए होता है, इस तरीके का होता है? तो ये जैसा कि मैंने आपको जितना समझाया उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि हाँ, इरिगेशन हम अलग अलग आगे जब हम उनकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ, जैसे सीज़न होगा, जैसे आप खुद जानते हैं कि गर्मी होती है तो हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है पानी की। लेकिन सर्दियों में हमारा वाटर इंटेक कम हो जाता है, हम थोड़ा कम पानी पीते हैं। तो अपने आप सीज़न के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों से उस सिंचाई का रिलेशन रहता है कि किस तरीके से कब कब कैसे सिंचाई करनी है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये सोर्सेज क्या क्या होते हैं इरिगेशन के। जो सिंचाई की जाती है तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है सिंचाई में, तो वो भी हम पढ़ेंगे।